आज का हमारा विषय है धर्म, कि किस प्रकार हम अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। क्या हमारा धर्म किसी को हानि पहुंचाता है या लाभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवंतिका और आप सभी का स्वागत है द स्कूल ऑफ स्टोरीज़ में। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे धर्म व उसके अर्थ के ऊपर निर्भर करती है। धर्म का अर्थ। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर आता था। वहाँ घी का एक दीपक जलाता और घर आ जाता। यह कर्म पूरा होने के बाद ही उसकी दिनचर्या शुरू होती। और उसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति भी था। ईश्वर, धर्म और पूजा पाठ में उसकी पूरी आस्था थी, लेकिन वह मंदिर में जाकर दीप जलाने के नियम का पालन नहीं कर पाता था, क्योंकि मंदिर में घी के अलावा कोई और दीप जलाने का चलन ही नहीं था। चलन मीन्स ट्रेंड। इसीलिए वह सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर नित्य अपनी गली में रख देता था। वह अंधेरी गली थी और शाम होने के बाद कई लोग वहाँ से आते जाते थे। उन्हें दीपक की रोशनी में सड़क पर चलने में काफ़ी सुविधा होती थी। रात का पहला पहर बीत जाने के बाद जब दीपक बुझ जाता तो उस गली में लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। ना तो मंदिर में दीपक जलाने वाले सेठ का नियम टूटा और न ही गली में तेल का दीपक जलाने वाले निर्धन व्यक्ति का। दोनों वृद्ध हो गए। वृद्ध मतलब एजेड। मरकर जब वह यमलोक पहुँचे तो सेठ को निम्न स्तर की स्थिति और सुविधाएं दी गईं, जबकि निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुविधाएं दी गईं। यह व्यवस्था देख सेठ ने यमराज से पूछा, यह भेद क्यों, जबकि मैं भगवान के मंदिर में घी का एक दीपक जलाता था, वह भी असली घी का। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, पुण्य की महत्ता मूल्यों के आधार पर नहीं, कार्य की उपयोगिता और भावना पर होती है। मतलब पुण्य की महत्ता मूल्यों के आधार पर नहीं, मतलब कि जो हमने अपने जीवन में पुण्य किए हैं उनकी महत्ता मूल्यों के आधार पर नहीं की जाती। मूल्यों के आधार पर यानी कि जो भी हमने पुण्य करने में खर्च किया है उसके आधार पर पुण्य की महत्ता नहीं की जाती। कार्य की उपयोगिता और भावना पर की जाती है कि जो भी हमने कार्य किया है, जो भी हमने पुण्य किया है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, उस पर निर्भर करती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशमान था, यमराज ने कहा, लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों व्यक्तियों को लाभ हुआ। कार्य की उपयोगिता। धर्म का असली उद्देश्य तो आदमी का उत्थान है। उत्थान मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। अगर धर्म कर्म का सामान्य व्यक्ति को लाभ न मिले तो इसका अर्थ ही क्या है। इसलिए इस निर्धन व्यक्ति का प्रयास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें उसमें औरों का भी लाभ होना चाहिए। हमें कभी अपने अभिमान व अहंकार की पूर्ति हेतु कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए और आपके मन को सुखी रखे।
धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।